आबादकारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा कहता हूं कि प्रोजेक्ट का कमर्शियल एरिया होता है। कमर्शियल एरिया इसका भी बिल्कुल डेवलप नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा डोसाइल एरिया में आ जाती हैं। थोड़ा सा आप कह लें कि ऐसे इसके साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिधर आप अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए कोई चीजें रख सके। आप अगर 1 कनाल का प्लॉट भी लेते हैं तो तकरीबन नॉर्मल सोसाइटी में वो 500 गज का है, यहाँ पे वही प्लॉट आपको 600 गज का मिलता है। वो एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा होता है जो इनकी सोसाइटी के मेंबर होते हैं, वो विदाउट एनी प्रॉफिट विदाउट एनी वो काम कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से इन सोसाइटीज के ऊपर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसाद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो मैं बनाऊंगा या जो आज का वीलॉग होगा वो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगा उन लोगों के लिए जो इस्लामाबाद के अंदर या इस्लामाबाद के गिरदोनवा के अंदर अपने लिए कोई रीजनेबल सा प्लॉट देख रहे हैं और ऐसी सोसाइटी में देख रहे हैं जो 100% डेवलप हो। मतलब ऐसे प्लॉट हो कि अगर वो कल को घर बनाना चाहते हैं तो वो प्लॉट का कब्जा लेके वहां पे कल को घर शुरू कर सकें। तो इस हवाले से अगर आप लोग देखें तो इस्लामाबाद के अंदर कुछ ऐसी सोसाइटियां भी हैं जो 1980 की दहाई से इस्लामाबाद में ऑपरेशनल हुई हुई है, और मोस्टली वो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो डिफरेंट निजी इदारों के पास हैं, जिसमें सेमी गवर्नमेंट सोसाइटीज आप कह लें या आप ऐसे हमारे बड़े इदारे कह लें। तो आज हम इस्लामाबाद की 4 इसके गिरदोनवा में बनने वाली ऐसी सोसाइटीज पे बात करेंगे जिनको बनने में तकरीबन 30 से 35 साल लग गए हैं। आज के दिन में इन सोसाइटीज के क्या हालात हैं, इनकी लोकेशन क्या है, इनके अंदर डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है और आज के दिन में इनकी क्या कीमतें चल रही हैं, उनके ऊपर तफसीली बात करेंगे। और इन सोसाइटीज के अंदर आज के दिन में कमर्शियल एक्टिविटी या जो आपकी रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें उनकी अवेलेबिलिटी किस तरह की है, और अगर कोई बंदा वहां पे घर बनाता है तो उसको कौन कौन सी फैसिलिटीज इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अवेलेबल है। तो वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होगी। इसमें 2 ऐसी सोसाइटीज हैं जो हमारी आर्म फोर्सेस से मंसूख है, और इसमें 2 बाकी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारी एक ऐसी कोऑपरेटिव इदारों की हैं जो कि समझे आप नीम सरकारी इदारे और उनकी सोसाइटीज हैं, लेकिन पिछले 30 से 35 साल उनको भी लग गए इन एरियाज को डेवलप करने में। ये वैसे प्रोजेक्ट अगर आप ओवरऑल देखें तो पहले तो इस्लामाबाद से बाहर थे, लेकिन जिस तरह इस्लामाबाद एक्सपेंड कर गया तो ये अब बिल्कुल इस्लामाबाद के जो मेन बड़े बड़े मराकज हैं, बड़े बड़े सेंटर हैं, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, जैसे कि मार्गला एवेन्यू होगी, उनके बिल्कुल करीब तरीन हो गए हैं। तो इन सोसाइटीज के ऊपर आज हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी। जो लोग भी इस चैनल के ऊपर नए हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे हर आने वाली वीडियो की। और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, आप लोग भी और वो हजरात भी जो इस सोसाइटीज के अंदर आज के दिन में रिहाइश पजीर है, ताकि लोगों की ओवरऑल लोगों की जो है उससे रहनुमाई हो सके, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लोगों को उस हवाले से जो है मिल सके। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, जिसको PECHS के नाम से आप लोग जानते हैं। फिर फजाइया कॉलोनी जो कि एयरफोर्स की प्रोजेक्ट है, या एयरफोर्स के जितने भी काम करने वाले लोग थे उनको जो है ये प्लॉट्स या ये प्रोजेक्ट जो है उनके लिए डेवलप किया गया था। तीसरा प्रोजेक्ट बनता है जी ECHS का, जिसको D18 के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जो कि इंजीनियर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। और चौथा प्रोजेक्ट होगा जी आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, जिसको AWT के नाम से आप लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी हम PECHS की। PECHS एयरपोर्ट के करीब तरीन बनने वाली ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जिसको 2 रास्ते लगते हैं। एक रास्ता तो इसको मुमताज सिटी, जब आप इस्लामाबाद से कश्मीर हाईवे और कश्मीर हाईवे के बाद मुमताज सिटी और टॉप सिटी जो कि एक बड़ी नुमाया सोसाइटी है, मुमताज सिटी से जब आप अंदर आते हैं तो एक रास्ता तो मुमताज सिटी के अंदर से इस प्रोजेक्ट को लगता है, और दूसरा रास्ता इसको मिलता है इसके फतेह जंग रोड से। फतेह जंग रोड के ऊपर जब आप जाते हैं, मुमताज सिटी क्रॉस करते हैं, उसके बाद फजाइया क्रॉस करते हैं, उसके फौरन बाद जो है PCHS सोसाइटी जो है ये आती है। अब PCHS तकरीबन 80 की दहाइयों की तकरीबन ये सोसाइटी है। 30 से 35 साल इस प्रोजेक्ट को हो गए डेवलपमेंट इसकी होने में और डेवलपमेंट इसकी करने में। आज के दिन में इसमें सहूलियात में आपको पानी, बिजली, गैस तीनों चीजें मिलती हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसके A से लेके M तक ब्लॉक हैं। इसके तमाम तरह ब्लॉक्स में आपको 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला की कुछ प्लॉट्स और 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं। प्राइस अगर आप ओवरऑल इस सोसाइटी की बात करें तो इसमें मेन जो इसकी मेन बुलेवार्ड है वो डेवलप्ड है, अच्छी बनी हुई है। लेकिन उसके बाद की अगर आप इसकी जगह की बात करें, इसकी गलियों की बात करें, तो इसकी गलियां तकरीबन आज के दिन भी खंडर का मंजर पेश करती हैं। कमर्शियल एरिया इसका
बिल्कुल डेवलप नहीं है। आपको अगर कोई भी चीज़ इसके वजह से रिहाइश पजीर तो लोग हैं, 20 से 25 फैमिलीज जो हैं वो आज के दिन में इधर रह रही हैं, लेकिन अगर उनको भी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए कोई चीज़ लेनी है तो उनको इस प्रोजेक्ट से बाहर या फतेह जंग रोड जाना पड़ता है या उनको फैसल टाउन या मुमताज़ सिटी जाना पड़ता है अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए भी। प्लॉट्स क्योंकि इधर बड़े कंपैरेटिवली रीजनेबल है, प्राइसेस बड़ी कम है, आज के दिन भी पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स अवेलेबल हैं। कोई भी बंदा अगर वहाँ पे घर बनाना चाहता है तो उसके लिए ऑप्शन मौजूद है, अवेलेबल है। दो इसके रास्ते, एक मैंने बताया मुमताज़ सिटी वाला, दूसरा जो है इसको फतेह जंग रोड से रास्ता मिलता है। लेकिन अगर आप इसमें डेवलपमेंट की बात करें तो मैंने जितना भी इस प्रोजेक्ट को विजिट किया, इसमें बड़े लोगों ने इस तरह किया हुआ है कि लोगों ने फार्म हाउस टाइप जो है ना यहाँ पे अपने लिए थोड़े बहुत डेवलप किए हुए, उसमें 2-2 कनाल के प्लॉट्स लेके 4 कनाल इकट्ठे करके या कनाल के 2 प्लॉट लेके इकट्ठे करके उन लोगों ने अपने लिए वहाँ पे फार्म हाउस जो है वो बनाए हुए, जो कि मेरे ख्याल से वो अपने लिए वीकेंड के लिए या मंथली किसी उसके लिए यूज करते होंगे। ओवरऑल अगर मैं सोसाइटी की डेवलपमेंट या रिहाइश की बात करूं तो बड़ी कम रिहाइश इसके अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें फैसिलिटीज अगर आप कमर्शियल के हवाले से इन चीज़ों की बात करें तो बहुत कम है। प्राइसेस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो 5 मरले का प्लॉट आपको यहाँ पे 20 से 25 लाख में पोजेशन वाला मिल जाता है। उसके बाद 7 मरले का प्लॉट 30 से 35 लाख रुपए का, 10 मरले का प्लॉट तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए के बीच में, 1 कनाल का प्लॉट 40 से 60 लाख रुपए के बीच में, और 2 कनाल का आपको यहाँ पे प्लॉट 85 लाख से लेके 1.25 करोड़ रुपए का आराम से यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको प्लॉट जो है वो अवेलेबल हो जाता है। प्राइस वाइज अगर मैं बात करूं तो रीजनेबल है, तो इंतहाई रीजनेबल है, लेकिन अगर आप इसकी डेवलपमेंट के साथ इसका कंपैरिजन करें तो मुझे स्टिल अभी भी इसकी प्राइस में थोड़ी बहुत जो है मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और भी इसको मुनासिब होना चाहिए, क्योंकि जिस लोकेशन पे ये आबाद है या जिस तरह की इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हुई हुई है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट सोसाइटी की, तो नेक्स्ट सोसाइटी इसी के साथ एडजेसेंटली लोकेटेड है। वो भी अगेन मैं कहूँगा 15 से 20 मिनट आपके एयरपोर्ट से एक्चुअल टाइम लगता है उसको। मुमताज़ सिटी से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं फतेह जंग रोड के ऊपर एक सोसाइटी आबाद है जिसको फजाइया कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। फजाइया कॉलोनी एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा, अगर इस PCHS से कंपेयर करो तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। ये सोसाइटी हमारी जो पाकिस्तान एयरफोर्स है इनकी सोसाइटी है। इन्होंने अपने जितने भी काम करने वाले हैं उनके लिए ये सोसाइटी लॉन्च की थी। इनिशियली उन्हीं को इसके अंदर प्लॉट दिए गए थे, लेकिन उन लोगों ने आफ्टर सम टाइम इस पर सेलिंग करके अब कंडीशन ये है कि 50% यहाँ पे प्राइवेट लोग हैं और 50% जो है वो आर्म फोर्सेस के लोग हैं। अब एयरफोर्स के लोगों के लिए जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ या ओवरऑल सोसाइटी की जो अवेलेबल है उसमें पानी, बिजली, गैस, तीनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो इनिशियल ब्लॉक्स थे उसमें 2 साइजेस के प्लॉट्स थे, 10 मरला और 1 कनाल के, लेकिन जो भी आगे इन्होंने फर्दर डेवलपमेंट की है जो रिसेंटली, उसके अंदर आपको 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स भी मिलते हैं। गोल्फ कोर्स इस पे बना हुआ है, तकरीबन 80% कंप्लीट है। उसके साथ अगर आप ओवरऑल इसकी रोड्स या गलियों की बात करें तो मेरे ख्याल से मुनासिब है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी कोई अच्छा मॉल या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती। नॉर्मल जनरल स्टोर, करियाना स्टोर आपको यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन अगर आप बड़े किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को अपनी ग्रॉसरी और इन तमाम तर चीज़ों के लिए मुमताज़ सिटी, फैसल टाउन या फतेह जंग रोड के ऊपर निकलना पड़ेगा। प्लॉट्स की प्राइस की अगर मैं इस प्रोजेक्ट में बात करूं तो इनिशियली जो ब्लॉक है 10 मरला 1 कनाल वाले, तो 10 मरले का प्लॉट आपको यहाँ पे 75 लाख से लेके 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30 लाख तक मिलता है। 1 कनाल का प्लॉट आपको यहाँ पे तकरीबन 145, 140 से शुरू होता है और वो जाता है तकरीबन 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 15 लाख रुपए तक। अब ये होगा 2 करोड़ वाला जो प्लॉट है वो कैटेगरी प्लॉट होगा, खूबसूरत प्लॉट होगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल प्राइस की इसकी मैं कंपेरिजन करूँ मुमताज़ सिटी से या टॉप सिटी से या उन एरिया से, तो मुझे लगता है वहाँ पे भी आपको इसी रेंज में थोड़ा बहुत इससे ऊपर आपको 1 कनाल का प्लॉट जो है वो मिल जाता है। तकरीबन 3 करोड़ के करीब प्लस माइनस में आपको वहाँ पे अवेलेबिलिटी हो जाती है। लेकिन अगर आप कह लें कि थोड़ा सा कोई तकरीबन इतना फ़र्क नहीं, 5 मिनट का फ़र्क है इसके बीच में डिस्टेंस में, 5 से 10 मिनट का मैक्सिमम, तो अगर आप अच्छी सिक्योर एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं तो ये भी एक मुनासिब ऑप्शन बन सकता है। यहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी बहुत ज़्यादा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे तकरीबन 200 से 250 फैमिलीज आज के दिन में इस प्रोजेक्ट के अंदर रिहाइश पजीर है। तो मेरे ख्याल से एक मुनासिब सोसाइटी है। प्राइस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो 5 मरले का प्लॉट जो न्यू ब्लॉक है जो गोल्फ कोर्स के साथ बन रहे हैं वहां पे 40 से 45 लाख रुपए का है। 10 मरले का प्लॉट वहां पे 65 से 70 लाख रुपए का है और 1 कनाल का प्लॉट वहां पे आपको 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक मिलता है। तो इसमें साइज वाइज देखिए एक बड़ी मजे की चीज है कि यहाँ पे 272 उसका जो है वो मरला है, जो कि नॉर्मल सोसाइटी में इस्लामाबाद में 225 या 250 का है। उस तरह अगर आप देखें तो आप अगर 1 कनाल का प्लॉट भी लेते हैं तो तकरीबन नॉर्मल
नॉर्मल सोसाइटी में वो 500 गज का है, यहाँ पे वही प्लॉट आपको 600 गज का मिलता है। तो साइज वाइज जो है मुझे लगता है ये अगर रेट्स करूं तो फिर मुनासिब रेट्स हैं, लेकिन अगर आप वैसे ओवरऑल रेट देखें तो थोड़े से ज्यादा लगते हैं, लेकिन साइज का इधर मार्जिन जरूर है। इसके बाद तीसरी सोसाइटी की बात करूं, जो तीसरी सोसाइटी मैंने सेलेक्ट किया दैट इज ECHS, जिसको D18 के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में मुझे कमेंट करते थे कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताएं, प्रोजेक्ट की डिटेल्स दें, क्योंकि ये एक ऐसी सोसाइटी है जो बिल्कुल एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ आबाद है जो कि CDA सेक्टर है, जिसका नाम है D17 या मार्गला व्यू के नाम से उसको जाना जाता है। वो एक ऐसी आबाद सोसाइटी है जहां पे लोगों को अच्छी रिहाइश मिली हुई है, अच्छी डेवलपमेंट मिली हुई है, कमर्शियल एरिया उसका तकरीबन सारा आबाद है। उसी प्रोजेक्ट से आप इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करते हैं अगर आप GT रोड की तरफ से आ रहे हैं, तो इसके जैसे ही आप D17 से एक छोटा सा बैरियर लगा हुआ है वो क्रॉस करके आप एंटर करते हैं, तो इसके के ब्लॉक में सोसाइटी के एंटर करते हैं ECHS के, जिसको इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर आप जैसे ही आते हैं तो के ब्लॉक का एरिया इसके अंदर आपको काफी डेवलप नजर आता है, क्योंकि वो बिल्कुल D17 की बाउंड्री पे है। उधर आपको क्योंकि D17 ऑलरेडी एक आबाद सोसाइटी है, वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज बड़ी जबरदस्त है, ओवरऑल सोसाइटी का एम्बियंस बड़ा अच्छा है, डेवलपमेंट बड़ी खूबसूरत है। तो उसके साथ साथ का जितना एरिया वो तो इन्होंने बड़ा खूबसूरत डेवलप किया हुआ है। उसके आगे जाते हैं आप तो इसका मेन जो आप कह लें हेड ऑफिस आता है। हेड ऑफिस के बाद का जो एरिया आता है उसमें इसके फर्दर ऑन ब्लॉक्स आते हैं, जिसमें A, B, C डिफरेंट ब्लॉक्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। इनका फायदा ये है कि इनको एक और रास्ता मिलता है जो कि AWT की इंटरचेंज है मोटरवे के ऊपर। अगर आप पेशावर मोटरवे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की या AWT की एक इंटरचेंज आती है। जैसे ही आप वो लेते हैं तो एंटर आप करते हैं AWT में, उसके साथ से ही पसवाल गांव क्रॉस करके आप D18 या ECHS के गेट से आप इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हो जाते हैं। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, जो टोल प्लाजा वाली तरफ से या आप कह लें मोटरवे वाली तरफ से जो एरिया है उधर डेवलपमेंट का काम बड़ा स्लो है, काफी कम डेवलपमेंट उधर हुई हुई है, बहुत कम आबादकारी का काम उस साइड पे हुआ हुआ है। लेकिन अगर आप रोड्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसका कंपैरेटिवली काफी रीजनेबल है। मतलब मेन बुलेवार्ड्स भी इसकी बनी हुई है, गलियां भी इसकी बनी हुई है बहुत प्रॉपर, क्योंकि आबादकारी नहीं हुई हुई तो वेल मेंटेन्ड नहीं है, लेकिन गलियां वगैरह इसकी बनी हुई है। प्लॉट इधर आपको पोजेशन वाला मिलता है। इसमें एक एरिया अच्छा जो हाइटेड प्लॉट्स वाला एरिया, वो बड़ा खूबसूरत एरिया है। वो मुझे लगता है इसके अंदर एक वो प्रोजेक्ट की पीक कह लें उसको, वैसे सोसाइटी के लोग तो उसको न्यू मनाल या मिनी मनाल कहते हैं, लेकिन वैसे अगर उस एरिया को देखें तो वो एक अच्छी एरिया है, हाइटेड प्लॉट्स है। उधर से आपको काफी कुशादा व्यू नजर आता है लेफ्ट राइट पूरे इस्लामाबाद की साइड का। लोकेशन वाइज अगर इस्लामाबाद मेजर पॉइंट से कंपेयर करूं टोल प्लाजा से, तो 15 से 20 मिनट आपको इस प्रोजेक्ट तक लगते हैं। GT रोड से बात करूं तो GT रोड से भी सेम आपका 20 से 25 मिनट का इसका ट्रैक बनता है। इसके साथ बिल्कुल D17 एक आबाद सोसाइटी मैंने आपको बताया। तो जो लोग भी इधर रिहाइश पजीर हैं, बहुत ज्यादा फैमिलीज यहाँ पे नहीं रह रही, मैक्सिमम जो होंगे तकरीबन 100 to 150 के करीब मैं कहूंगा इस सोसाइटी के अंदर आज के दिन में लोग आबाद है, यानी आबादकारी का काम हुआ है, लोगों ने घर बनाए हुए प्लॉट्स। क्योंकि यहाँ पे भी प्राइसिंग अगर हवाले से बात करूं तो काफी रीजनेबल है। तो यहाँ पे आपको 10 मरले का प्लॉट, क्योंकि इसमें जो कटिंग है इसमें भी 2 किस्म की कटिंग है, 10 मरला और 1 कनाल की। तो C ब्लॉक जो इसका एरिया जो कि मोटरवे के करीब है, या आप ओवरऑल पूरी सोसाइटी की मैं आपको बात करूं तो इसमें जो रेंज बनती है 10 मरला प्लॉट की, वो तकरीबन 70 लाख से शुरू हो रही है और 1 करोड़ 20 लाख तक जा रही है। इसके बाद अगर 1 कनाल की बात करूं तो 1 कनाल यहाँ पे आपको 1 करोड़ 10 से स्टार्ट हो रहा है और 2 करोड़ 20 तक जा रहा है। वो इतनी ज्यादा इसमें करोड़ रुपए का फर्क इस वजह से है कि जो एरिया D17 के साथ जो ब्लॉक्स आबाद है, जहां पे लोगों ने ज्यादा रिहाइश अपनी रखी हुई है, ज्यादा जंग पे लोग रह रहे हैं, वहां पे प्लॉट्स की प्राइसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है। लेकिन जो मोटरवे वाली साइड का एरिया, वहां पे प्लॉट्स की प्राइसेस कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि वहां पे आपको कोई मेजर एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती, ना ही कोई कमर्शियल डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो इस वजह से वहां पे रेट्स कंपैरेटिवली लो हैं। इसके बाद जब मार्गला एवेन्यू बन जाती है तो मुझे लगता है मार्गला एवेन्यू का जो लिंक बन रहा है उससे इस प्रोजेक्ट के साथ जो एक अच्छा लिंक बन गया इस्लामाबाद के साथ, उसके बाद थोड़ा सा इसकी प्राइस में डिफरेंस देखने को मिला है। लेकिन स्टिल मुझे लगता है अभी प्राइस इसकी कंपैरेटिवली अच्छी है, रीजनेबल है, घर बनाने के लिए मुनासिब है। लेकिन आपने जो भी बंदा इसमें घर बनाए तो कोशिश करे कि वो D17 के करीब के जो ब्लॉक्स हैं, जिसमें के ब्लॉक एक अच्छा ब्लॉक है, उसके करीब रहे, तो आप लोग इजीली अपनी रिहाइश आज
आज के दिन में भी वहां पे रख सकते हैं। इसके बाद आखिरी सोसाइटी के ऊपर मैं बात करूंगा जो कि जी AWT भी इन्हीं के साथ का, इन्हीं का पड़ोसी है। AWT के साथ आपको वापडा टाउन नजर आता है, एक तरफ ECHS का प्रोजेक्ट नजर आता है। इस प्रोजेक्ट की अपनी डेजिग्नेटेड इंटरचेंज है पेशावर मोटरवे के ऊपर। जब आप टुवर्ड्स इस्लामाबाद से पेशावर ट्रैवल करते हैं तो AWT की इंटरचेंज आती है। आप जैसे वो इंटरचेंज लेते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल अंदर एंटर कर जाते हैं, इसके डी ब्लॉक में एंटर कर जाते हैं। और उसी वजह से इसके जो डी ब्लॉक का एरिया है, इसमें वैसे काफी ज्यादा ब्लॉक है, तकरीबन A से लेके H तक, H से भी आगे इसके ब्लॉक है, लेकिन H तक मैंने देखे तो A से H तक इसके ब्लॉक्स जो हैं वो ऑलरेडी इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। और उसके अंदर डिफरेंट एरियाज के अंदर लोगों ने थोड़े बहुत अपने घर भी बनाए हुए, लेकिन जो इसमें प्राइम एरिया बनता है वो इसका बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर जो डी ब्लॉक का एरिया बनता है, वो एक ऐसा एरिया है जहां पे डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है। तो इस पे जितने भी प्लॉट्स मिले थे, पहले तो ये अपने एम्प्लॉयज को आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू मिले थे, लेकिन आफ्टर सेलिंग उनके प्लॉट्स जो है अब काफी ज्यादा प्राइवेट लोगों ने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने लिए प्लॉट्स ले लिए हैं। इसमें जो ब्लॉक्स हैं उसके अगर मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन करूं तो डी ब्लॉक मैंने आपको पहले भी बताया मुनासिब एरिया है, वहां पे भी अगर आप डेवलपमेंट देखें तो इतनी को खातर खार डेवलपमेंट वहां पे देखने को नहीं मिलती। इस प्रोजेक्ट की बाकी आप A ब्लॉक की तरफ चले जाएं जो कि मोटरवे की दूसरी साइड के ऊपर आता है, वहां पे भी आपको इक्का दुक्का कोई घर देखने को मिलते हैं। ओवरऑल अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो इसमें मैक्सिमम जो घर मुझे लगता है तो 100 के करीब घर भी यहाँ पे नहीं बने हुए। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है इसका कमर्शियल एरिया, इसका भी बिल्कुल डेवलप नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा डोसाइल एरिया में आ जाती हैं। थोड़ा सा आप कह लें कि ऐसे इसके साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिधर आप अपनी ज़रूरियात जिंदगी के लिए कोई चीज़ें रख सकें या खरीदारी कर सकें। तो यहाँ पे भी अगर कोई बंदा रह रहा है तो उसको मंथली ग्रॉसरी हर छोटी चीज़ के लिए इवन उसको जो है शहर की तरफ जाना पड़ेगा या D17 की तरफ भागना पड़ेगा या फतेह जंग रोड जो इसके साथ कनेक्टेड है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। ऑल दो लोकेशन वाइज अगर आप बात करें तो मोटरवे के ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, लेकिन आबादकारी ना होने की वजह से, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे नजर आ रही है वो इसकी कमर्शियल एरिया की डेवलपमेंट ना होने की वजह से एक प्रोजेक्ट बना हुआ है वो भी आबाद नहीं है। छोटी मोटी वहां पे किराने की दुकान आपको देखने को मिलती है, लेकिन प्राइसेस वाले से फिर कहूंगा कि प्राइसेस कंपैरेटिवली इसकी भी मुनासिब है, बहुत कम नहीं है लेकिन मुनासिब प्राइसेस है। कोई बंदा घर बनाने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसी करना चाहता है जो कहता है कि यार मुझे प्लॉट हो, पोजेशन वाला प्लॉट हो, उसके ऊपर मैं अपने पैसे लगा के छोड़ दूं, तो मेरे ख्याल से उस तरह एक मुनासिब ऑप्शन है। इसके कुछ एरिया जिस तरह डी ब्लॉक का एरिया अच्छा डेवलप है, तो इसमें जो प्लॉट्स की कैटेगरी मिलती है वो आपको 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल की मिलती है। प्राइसेस वाइज अगर बात करूं तो 20 लाख से लेके 28 लाख रुपए तक इधर प्लॉट मिलता है 5 मरले का। 10 मरले का प्लॉट 35 लाख से लेके 70 लाख रुपए तक है। 1 कनाल का प्लॉट 65 लाख से लेके 1.25 करोड़ रुपए तक है। और 2 कनाल का प्लॉट आपको यहाँ पे 90 लाख से शुरू होता है और तकरीबन 2 करोड़ तक जाता है। वो कुछ वो लोग हैं जिनके बिल्कुल इनिशियली ब्लॉक में प्लॉट्स हैं तो वो इतनी डिमांड कर रहे हैं। वैसे अगर आप ओवरऑल देखें तो 170 जो है यहाँ पे तकरीबन मैक्सिमम रेट है 2 कनाल का। अब इस प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं उसमें अगेन डिफरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि डी ब्लॉक के रेट्स बेहतर है। उससे आगे आप लेफ्ट राइट किसी तरफ बी ब्लॉक भी थोड़ा मुनासिब है, लेकिन उससे आगे आप जैसे ही जाते हैं तो मुझे वो तकरीबन आपको खंडर का मंजर ही पेश करता है। तो ये ओवरऑल सोसाइटी भी अगर मैं इसको रेट करूं तो बस इसी तरह है कि क्योंकि लोगों ने अरसे से प्लॉट यहाँ पे लेके रखे हुए थे तो वो लोग भी तंग हो गए, एंड में उन्होंने अपने घर बनाने शुरू कर दिए। वैसे अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो इतनी खातर खार डेवलपमेंट नहीं है कि यहाँ पे बंदा अपना घर बना के आज के दिन में रह सके। तो सबसे बड़ी वजह इधर भी देखिए, आबादकारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा कहता हूँ कि प्रोजेक्ट का कमर्शियल एरिया होता है। कमर्शियल एरिया डेवलप ना होने की वजह से, अच्छी इंतजामिया ना होने की वजह से ये तमाम तर वो सोसाइटियां जो कि एक पुराने तरीके से चल रही हैं कि जी वो एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा होता है जो इनकी सोसाइटी के मेंबर होते हैं, वो विदाउट एनी प्रॉफिट, विदाउट एनी वो काम कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से इन सोसाइटीज के ऊपर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो भी अपने कामों में मसरूफ होते हैं। विदाउट पे जब भी आप किसी को रखेंगे तो ऑब्वियसली इस तरह के मसले मसाइल तो होंगे, लेकिन अगर ये सोसाइटीज की इंतजामिया थोड़ा सा इनके ऊपर हार्ड वर्क करे, डेवलप करे, कमर्शियल एरिया को स्पेसिफिकली ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज लोगों को दे, इन्वेस्टर्स को दे, तो मेरे ख्याल से इनकी लोकेशंस बहुत मुनासिब है और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी। लोकेशन वाइज ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट सारे बड़े प्राइम लोकेशन पे। प्राइस के हवाले से, हर चीज के हवाले से मैंने आपको अपडेट कर दिया। फर्दर ऑन अगर आप इनकी कोई डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी बेहतर रहनुमाई करूंगा। सेफ इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये सारे प्रोजेक्ट सेम है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो आज दिन तक के लिए मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।